हम में से अक्सर लोग बैंक जाते हैं और बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बैंक अकाउंट यूज़ करने से बैंक को क्या फ़ायदा होता है? और अगर हम अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं तो इसमें बैंक को क्या प्रॉफिट होता है? बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? किस तरह बैंक जो है वो पैसे कमाता है और अपने अखराजात को पूरे करता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लिहाजा वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, बैंकिंग मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक जो है वो किस तरीके से काम करता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक है बशीर और एक है शब्बीर। बशीर जो है वो बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, जबकि जो शब्बीर है वो बैंक से लोन लेता है बैंक को प्रॉफिट देने के लिए। शब्बीर ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक से इंटरेस्ट रेट पर अमाउंट लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जबकि बशीर ने बैंक से लोन लिया। अब बेसिकली जो ज़्यादातर बैंक है ना वो इस इंटरेस्ट रेट पे काम करते हैं कि जब कोई इंसान जो है वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसके ऊपर 4% इंटरेस्ट रेट उसको दिया जाता है। मतलब कि अगर एक इंसान ने 100 रुपये बैंक अकाउंट में डाला है तो उसको उस 100 रुपये के ऊपर 4 रुपये प्रॉफिट होगा, जबकि जो इंसान लोन लेता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है 8%। मतलब कि अगर एक इंसान ने बैंक से 100 रुपया लिया है तो उसको 8 रुपये मज़ीद पे करने पड़ेंगे, यानी उसको 108 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है। बेसिकली बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो यही होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन देता है और कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पैसे लेता है। अब इससे क्या होता है कि जी जिस बंदे ने 100 रुपया बैंक को दिया सेविंग अकाउंट के लिए उसको तो 4 रुपये बच गए, और जिस बंदे ने बैंक से लोन लिया उसको 8 रुपये बैंक को देने पड़े, इससे 4 रुपये बैंक को बच गए। ये 4% मैं आपको बता रहा हूँ। और बैंक कोई 100 रुपये का लोन देता या लेता नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और फिर उस अमाउंट के हिसाब से आप 4% रेट लगा ले कि किस हिसाब का रेट होता होगा। अब यहाँ बात सोचने वाली ये है कि अगर मिसाल के तौर पे बैंक के अंदर 100 रुपया डिपॉजिट किया एक बंदे ने और बैंक ने वही उठा के अगले बंदे को दे दिया, 100 रुपया अगले बंदे को लोन दे दिया, लेकिन जिस बंदे ने बैंक के अंदर 100 रुपया डिपॉजिट किया अगर उसको इमरजेंसी में अपने 100 रुपये की जरूरत पड़ेगी तो बैंक उसको पैसे कहाँ से देगा? तो ऐसा नहीं होता कि बैंक के अंदर सिर्फ 100 रुपये डिपॉजिट होता है, बैंक के अंदर और बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट होते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो पूरे बैंकों का हेड होता है और स्टेट बैंक ही किसी भी किस्म का कोई भी रूल अप्लाई करता है जो तमाम बैंकिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के ऊपर ये रूल अप्लाई किया हुआ है कि आपने टोटल अमाउंट का 4% जो है वो आपने अपने बैंक में रिजर्व रखना है। मतलब कि जितना भी आपका डिपॉजिट है उसके ऊपर आपने 4% जो है वो अपने बैंक में रखना है। इसके अलावा स्टेट बैंक का एक और असूल है कि इस 4% के अलावा आपने 8% कैश रिजर्व रेशो जो है उसको भी आपने रखना है। अब इस कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक के अंदर जितना भी टोटल डिपॉजिट हो रहा है, चाहे वो गोल्ड की सूरत में हो, चाहे वो कैश की सूरत में हो, या चाहे वो बॉन्ड्स की सूरत में हो, उसका टोटल 18% जो है वो आपने बैंक के अंदर रिजर्व रखना है और बाकी जो है आपका वो आपने लोन में डिस्ट्रीब्यूट देना है। अब यहाँ से आप ये समझे कि 18% हो गया कैश रिजर्व और 4% जो है वो पहले ही हमने रखा हुआ है, तो टोटल हो गया 22%। यानी टोटल डिपॉजिट का 22% जो है वो बैंक को अपने अंदर रिजर्व रखना पड़ता है। वो एज ए कैश की सूरत भी हो सकता है, वो एज ए गोल्ड की सूरत भी हो सकता है, वो एज ए बाउंड की सूरत भी हो सकता है। तो मतलब टोटल 22% कैश रिजर्व हो गया और बाकी जो है वो 78% कैश जो है वो बैंक ने लोन देना है। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक को टोटल डिपॉजिट देना पड़े? लाइक मिसाल के तौर पे कोई खबर वायरल हो जाती है या बैंक जो है वो करप्ट होने लगा है या कुछ भी हो सकता है, तो टोटल अमाउंट जो है वो बैंक को वापस देनी पड़े। देखें, इन रेयर केस ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन बैंक ने इसका भी एक हल निकाला होता है कि अगर इन केस ऐसा हो जाए तो बैंक को क्या करना पड़ेगा। तो यार मैं आपको साफ लफ्ज़ में कहूँ कि जब कभी ऐसा हो जाए कि बैंक को 100% डिपॉजिट अपना वापस देना पड़े तो उस सूरत में बैंक करप्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बैंक करप्टन, कि बैंक जो है वो करप्ट हो जाता है। क्योंकि बैंक के अंदर अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर वो काहे का बैंक है? बैंक फिर करप्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत कम केसेस में हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बैंकिंग मॉडल की बता दूं कि बैंक के अंदर बेसिकली एक होते हैं गवर्नमेंट बैंक और एक होते हैं प्राइवेट बैंक। स्टेट बैंक जो है वो इन तमाम बैंकों का हेड होता है और स्टेट बैंक ने ही इन तमाम बैंकों को बैंकिंग उसूल बताने होते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ बतानी होती है और उनके मुताबिक काम होता है। लेकिन फिर भी हमारे ये नोटिस करने में आया है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट बैंकिंग ज़्यादा इन है। लोग ज़्यादा प्राइवेट बैंक को यूज़ करते हैं, हालांकि ये रिस्की काम है लेकिन उसके बावजूद लोग करते हैं। अब इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मद्देनज़र देखी गई है वो ये है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बैंकों के अंदर जो उनका स्टाफ होता है वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, कस्टमर के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, बदतमीज़ी करता है और उसके अलावा जो है वो कस्टमर की बात नहीं सुनता। जबकि प्राइवेट बैंकिंग के अंदर ये असूल होता है कि प्राइवेट बैंकिंग के अंदर अगर आपका
बैंक का स्टाफ आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और बैंक का स्टाफ आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग के ऊपर, जबकि गवर्नमेंट बैंक के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लेन नहीं होती है। सेकंड चीज़ ये है कि गवर्नमेंट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट को डिपॉजिट या बहुत ज़्यादा अमाउंट को लोन नहीं करते, मतलब वो एक लिमिट के अंदर रहकर अमाउंट लोन देते हैं और कैश डिपॉजिट करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंकिंग के अंदर ये उसूल नहीं होता। प्राइवेट बैंकिंग के अंदर आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं होती है और उनका ये तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, जबकि गवर्नमेंट बैंकिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। सो आई होप कि आपको आज तमाम बैंकिंग फील्ड समझ आ गई होगी कि बैंक किस तरह से पैसा कमाता है और किस तरह से बैंक हमें लोन देता है और हम डिपॉजिट करते हैं और उसके ऊपर बैंक को क्या प्रॉफिट होता है और किस तरह प्रॉफिट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करनी है, और अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो इस तरह की तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।